हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमे सीरीज विच हेड अटेलियर एपिसोड 1 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही में अब हमारे मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कोको को जो सो रही होती है, बट अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो क्या देखती है कि वो एक गाड़ी में है। अचानक से हम देखते हैं कि उसके बगल में एक आदमी बैठा होता है जो कि उसका टीचर होता है। उसका नाम होता है कुफ्री। हम देखते हैं कि जो उसका टीचर होता है उसे बताता है कि एक्चुअली वो उसे इस गाड़ी में इसलिए लेके आया है क्योंकि अगर वो उसे उड़ा के लेके आता तो इससे हमारी कोको को ठंड लग सकता था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो उसे बताता है कि हम लोग जहाँ पे पहुंचने वाले थे फाइनली वहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप सामने एक लाइट देख रहे होंगे, वो लोग वहीं पे जाने वाले हैं क्योंकि वो हमारे कुफ्री का घर है। ये कह सकते हैं उसका जो स्कूल है, सिंपली कह सकते हैं वहीं पे वो रहता भी है और उसका स्कूल भी है सिंपली। तो उसका नाम होता है एल्टियर। और फाइनली हम देखते हैं कि वही वो सेम जगह होती है जहाँ पे हमारी कोको भी जाने वाली है। हम फाइनली देखते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो अचानक से जो हमारा उसका टीचर होता है कोको का, उसे बताता है कि आज से वो यहीं पे पढ़ने वाली है और साथ में यहीं पे रहने वाली भी है। उसे बताया जाता है कि उसके घर के आसपास एक अजीब सा कहते हैं प्लांट उगाया गया है ताकि वो उसके घर की रक्षा कर सके। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि वो उसके घर के आसपास एक बैरियर बना देगा ताकि कोई भी बाहर का इंसान उसके अंदर ना जा सके। फाइनली हम देखते हैं कि जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है जो कोको होती है वो रो रही होती है। तो अचानक से हम देखते हैं कि जिसका टीचर होता है पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो बताती है कि एक्चुअली उसे उसकी मॉम की याद आ रही है, बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो अब चलते हैं अंदर। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके घर में ले जाता है उसे और अचानक से एक मैजिक करता है। अचानक से हम देखते हैं कि एक अजीब सी चीज, कहते हैं दो अजीब सी चीजें होती है जिसके अंदर पानी का एक गुब्बारा बन जाता है। फाइनली हम देखते हैं कि वो बिल्कुल लालटेन जैसा दिख रहा होता है। वो हम देखते हैं कि अचानक से जो उसका टीचर होता है वो कोको से कहता है कोको अब तुम यहाँ पे मुंह हाथ धो लो और मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ्स लेके आता हूँ। हम देखते हैं जो वो हमारी जो कोको होती है उसे देख के पूरी तरीके से चौंक जाती है, भाई क्या कमाल का मैजिक है। बट हम देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं क्योंकि लिटरली वो लालटेन जैसा दिख रहा होता है। बट हम देखते हैं उसका टीचर को बिना कुछ बताए ही वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि इससे कहती है कि अरे ये क्या तुम्हें नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक काम करो मैं तुम्हें बताती हूँ। फाइनली हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम्हें पता है इसका नाम है वेपर बबल। और हम देखते हैं कि अचानक से वो उसे उठाती है और कहती है कि देखो अगर तुम इसे ऐसे थोड़ा झुकाओगी तो ये आसानी से तुम्हें पानी दे देगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहती है कि चलो अब तुम मुझे थैंक यू बोलो। और हम देखते हैं हमारी कोको होती है वो उसे आराम से थैंक यू बोलती है और वो बताती है कि मुझे थैंक यू सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही मैं थैंक यू बोलती हुई हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके बदले में उसे थैंक यू फिर से बोलती है। बट फिर से हम देखते हैं कि कोको दोबारा से उसे थैंक यू बोलती है और हम देखते हैं कि ये सिलसिला चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे दूसरी लड़की आती है और कहती है कि यार प्लीज़ इस लड़की को इग्नोर करो वरना ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पकाएगी। और फाइनली हम देखते हैं कि बताती है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सब कुछ इस्तेमाल कर सकती हो। तो हम देखते हैं जो कोको होती है वो उससे पूछती है कि बात बताओ कि क्या तुम लोग विचेस हो। बट हम देखते हैं कि वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम तो केवल यहाँ पे कुफ्री मास्टर के यहाँ पे जिस एप्रेटेंस का काम करते हैं यानी कि कस्टम के साथ काम करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग पूछने लगते हैं उससे कि तुम क्या करती हो, तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हारा जो अटेलियर है वो कहाँ पे है। बट हम देखते हैं कि अचानक से हमारी जो कोको होती है वो बताती है कि एक्चुअली वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो तो बस कल ही यहाँ पे आई है और उसने कल ही एक अकेला स्पेल जो है वो मतलब इस्तेमाल भी किया था। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो कौन है। अचानक से हम देखते हैं कि उसको कहीं ना कहीं फील हो जाता है कोको को कि वो लोग उसे कहीं अजीब कुछ अलग ही नज़र से देख रहे हैं। हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें पता है कुछ यहाँ पे आजकल कुछ ज़्यादा ही रूमर्स फैल रहे हैं जहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक विच है जो कि बाहर की दुनिया से आई हुई है और उसने जो है वो एक फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल किया है। और हम देखते हैं कि अचानक से तभी वहाँ पे जो हमारी जो कोको के टीचर होते हैं वो अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो उन दोनों को उनके घर जाने के लिए यानी कि उनके रूम में जाने के लिए कहते हैं। हमें पता चलता है कि उनका नाम होता है रिचा और साथ ही में तितिया। और हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो हमारे कोको का टीचर होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी कोको होती है वो उनका ड्रेस पहनती है जो कि उसके लिए लेके आए होते हैं और वो सच्ची में उसको काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा होता है उसके ऊपर। और फाइनली हम देखते हैं कि वो कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें मैजिक की स्टोरी बताता हूँ। हम देखते हैं कि वो उसे मैजिक की स्टोरी बताने लगता है कि तुम्हें पता है शुरुआत में मैजिक को लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं मानते थे, उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल सी चीज़ है जो कि सिर्फ तुम आराम से ड्रॉ कर सकती हो, वो भी एक स्पेशल लिंक से, और बस तुम आराम से उस मैजिक का इस्तेमाल कर पाओगी। बट धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि जो मैजिक है वो कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। और फाइनली हम जाके हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों ने कुछ ऐसे मैजिक स्पेल्स बनाए जो कि काफ़ी खतरनाक थे। और धीरे धीरे आगे चल के कुछ लोगों को ये मैजिक ज़्यादा समझ में नहीं आते थे और कुछ लोगों को ये मैजिक जो था वो कुछ ज़्यादा ही समझ में आने लग गया था। तो जिनको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता था और उनको लगता था कि शायद इससे
से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो लोग आगे चल के विच कहलाए। और फाइनली में बताया जाता है कि वो लोग विचेज़ हैं। और फाइनली में पता चलता है कि एक्चुअली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे लोगों की मेमोरीज को चुराते हैं मैजिक के द्वारा। और फाइनली में पता चलता है कि वो जो है वो उस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं अपने दूसरे बंदे पे, यानी अपने दूसरे डिसिप्लिन पे, और उसको वो मैजिक देते हैं। और इस दिन को कहा जाता है डे ऑफ पैक्ट। और फाइनली में पता चलता है कि इसी के साथ में लोगों को पता चलने लगा कि ये जो मैजिक पावर है वो हर किसी को नहीं मिलती है, केवल उनको ही मिलती है जो कि चूजन वन होता है, यानी कि जिसको चुना जाता है। और सभी लोग उसके बाद से मैजिक के लिए मतलब लड़ाइयाँ करने लगे। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी कोको होती है वो पूछती है कि एक बात बताइए कि फॉरबिडन मैजिक किसे कहा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो उसके टीचर होते हैं उसे बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जब ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई थी मैजिक के लिए, तो उस समय बहुत सारे मैजिक बनाए गए थे, बट उसी समय एक मैजिक था जिसको बैन कर दिया गया था। और उसी मैजिक को कहा जाता है फॉरबिडन मैजिक, यानी कि उसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए किया जाता है। बट तभी हम देखते हैं जो कोको होती है वो अपने टीचर से कहती है कि टीचर क्या आप मुझे मैजिक सिखाएंगे, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि वो भाई बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं मैजिक इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से, उसके एक स्पेल की वजह से उसकी जो मॉम है वो पूरी तरीके से एक ऐसी चीज़ में बदल गई है जिसे उसको वापस लाने के लिए उसे किसी न किसी फॉरबिडन मैजिक की तो जरूरत पड़ेगी। और फाइनली हम देखते हैं उसके टीचर कहते हैं कि काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो नीचे जाते हुए उसे बताते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे काउंटलेस फॉरबिडन मैजिक्स हैं जिनको तुम इस्तेमाल कर सकती हो, बट वो सीधा इंसानों की शरीर के अंदर से निकलते हैं। बट तुम्हें पता है कि इसमें हम काफ़ी सारे मैजिक्स होते हैं, जैसे कि टेलीपोर्टेशन मैजिक, तुम किसी के इमोशंस को मैनिपुलेट भी कर सकती हो। बट इन सब का एक बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके मुताबिक तो हो सकता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारी जो मेमोरी है वो इरेज हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम इसका इस्तेमाल किसी दूसरे के मैजिक को इरेज करने के लिए करो। बट एक्चुअली ये बहुत ही कम देखने को मिला है कि कोई इसका इस्तेमाल कर पाया है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल अगर तुम चाहो तो तुम अपने मैजिक्स के स्पेल का इस्तेमाल कुछ टूल्स पर भी कर सकती हो। और हम देखते हैं कि उसे करके दिखाता है, जिससे कि एक अजीब सा टूल होता है जो कि एक लैंप में बदल जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे एक विंडो के पास ले जाते हैं और उस विंडो को थोड़ा सा घुमाते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से जो विंडो माउंटेन्स के पास था वो अचानक से एक समुद्र के नीचे आ जाता है। और वो कहते हैं कि ये क्या हुआ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि तुम्हें पता है ये एक विंडो का पैटर्न है, जिनको थोड़ा सा अलग अच्छे तरीके से घुमाया जाए तो एक दूसरे के साथ मैच होकर कुछ अजीब सा पैटर्न बनाते हैं। और तुमने देखा कि अब हम कहाँ पे आ चुके हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि बताते हैं कि तुम वो सामने एक टावर देख रही हो, उस टावर के अंदर इतनी सारी बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे फॉरबिडन मैजिक्स लिखे हुए हैं, बट वहाँ पे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट अभी हम देखते हैं जो हमारी कोको होती है वो कहती है कि मुझे वहाँ पे जाना है। बट हम देखते हैं उसके टीचर्स होते हैं, वो जो बताता है कि देखो उसके आसपास तुम देख रही हो ये कितना बड़ा सा सांप है। और वो बताता है कि एक्चुअली ये जो सांप है वो बहुत ही खतरनाक है। हम देखते हैं कि उस सांप के बस एक छोटा सा पानी में हल्का सा हिलने से एक इतनी तेज़ लहर आती है कि हमारी कोको नीचे गिर जाती है। और फाइनली उसे पता चलता है कि इस लाइब्रेरी की जो सुरक्षा है वो कर रहे हैं 4 लाइब्रेरियन। और हम देखते हैं कि वो चारों लाइब्रेरियन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हमारी कोको को उनसे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की जरूरत है, जिसके लिए उसे काफ़ी सारे मैजिक सीखने होंगे और उसके बाद ही वो यहाँ पे जा सकती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके टीचर कहते हैं कि क्यों ना एक काम करें, हम इससे पहले फॉरबिडन मैजिक से पहले क्यों ना कुछ थोड़े बहुत अच्छे मैजिक सीख लें, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं हम हैप्पी रहने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारी कोको होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके जो टीचर होते हैं वो उसको उसका रूम दिखाते हैं कि उसका रूम कहाँ पे है। उसे पता चलता है कि उसे अपना रूम जो है वो किसी लड़की के साथ शेयर भी करना होगा। हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम होता है एगॉट। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तो अचानक से हम देखते हैं जो हमारी कोको होती है वो तो घर के अंदर चली जाती है, बट हमारा जो उसका टीचर होता है वो बाहर ही जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो किसी से बात करने लगता है, वो किसी को थैंक्स कह रहा होता है कि कोको को उन्होंने उसके पास भेजा। और फाइनली हम देखते हैं कि बताता है कि उसने उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, पता नहीं कौन सी बुक। और तभी हम देखते हैं जो कोको होती है वो सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने रूम को, कि वाह क्या कमाल का रूम है, क्या यहाँ पे विच काम करते हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे वो चीज़ों को छूने लगती है अचानक से ऊपर से आवाज़ आती है कि उसे मत छो। हमें पता चलता है कि वो दूसरा बंदा उसी कमरे में होता है जिसका नाम होता है अगोट। हम देखते हैं वो नीचे उतरता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम बाहर से आई हो, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं कि अचानक से वो बताता है कि एक्चुअली तुमने अपनी मदर के साथ जो किया वो बहुत खतरनाक था, वो अब कभी दोबारा ह्यूमन नहीं बन सकती है। बट हम देखते हैं कि जो हमारी कोको होती है कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं उसी के लिए तो यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं उनको बचा पाऊँ एक विच बन के। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो वो एगोट होता है बताता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम कभी एक विच बन पाओगी। तुम्हें पता है हम जैसे जो लोग हैं वो हमेशा पूरी जिंदगी केवल जो है वो कहते हैं मैजिक्स को जो है ना कास्ट करते रह जाते हैं, उनके जो है चीज़ों को, उनके जो इस कहते हैं पैटर्न्स होते हैं उनको बनाते हुए रह जाते हैं और हमारे काले हो जाते हैं पूरे हाथ, बट फिर भी हम पूरे तरीके से विच नहीं बन पाते। तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम विच बन पाओगी और उस टेस्ट को पास कर पाओगी। बट हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से जो उसकी जो दोस्त होते हैं ना, यानी कि जो
वो जो शुरू में उसके मिले थे, वो दोनों अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो चलो हमें जल्दी से खाना खाने जाना है। और फाइनली हम देखते हैं जो कोको होती है उस बात को वहीं पे छोड़ती है और खाना खाने के लिए जाते हैं। एक्चुअली उनको लग रहा होता है कि आज पार्टी होने वाली है कोको के यहाँ पे आने पे, बट हम देखते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा खाना होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि एक्चुअली आपने हमसे पार्टी के लिए कहा था मास्टर, बट आपने तो हमारे को पार्टी दिया ही नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली उनके टीचर होते हैं बताते हैं कि यार क्या बताऊँ, लास्ट मिनट में मुझे पता चला था इसलिए मैं नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी कोको होती है उसको ये खाना बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। और फाइनली हम देखते हैं कि रात को वो आराम से जाके सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन फाइनली उसकी क्लासेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि उसे जल्दी से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ के अच्छे तरीके से एक विच बनना है। बट हम देखते हैं कि जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करती है तो कहती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट तभी हम देखते हैं कि उसके जो टीचर होते हैं वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ कोको, क्या तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसको सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो उसको पहले तो चीज़ें देखते हैं कि तुम्हें किस तरीके से लिखना है और क्या क्या करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे वो उसे सिखाने लगते हैं तो थोड़ी देर की पढ़ाई के बाद ही हमारी कोको का कुछ ऐसा हाल होता है जो नॉर्मल सभी बच्चों का होता है भाई मतलब कि इसको भी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बट फाइनली हम देखते हैं कि उसके टीचर कहते हैं कि चलो मैंने तुम्हें जो पढ़ा है जल्दी से एक्सप्लेन करो। और हम देखते हैं कि वो हमें एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे मैजिक्स होते हैं, मैजिक स्पेल्स, वो 3 एलिमेंट से बनते हैं। और उन्हें बताती है कि एक्चुअली बीच में होता है सिगिल, उसके साइड में होता है हमारा साइंस और उसके साइड में होता है हमारी रिंग। यानी कि इन 3 चीज़ों के मिलावट से हमारा जो मैजिक है वो बनता है। और हम देखते हैं कि मैजिक भी कई तरह के होते हैं, यानी कि जो सिंगल्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जो बीच का जो उसका पैटर्न होता है ना, वो एक होता है फायर का, एक होता है वाटर का, एक होता है लाइट का और अगला होता है हमारे वाइंड का। यानी कि 4 तरीके वो बताती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो कहती है कि यार मैंने सच में इतनी सारी चीज़ें रट ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं उसके टीचर कहते हैं कि चलो अब जल्दी से बना के दिखाओ मुझे। और हम देखते हैं जो कोको होती है फाइनली अपना पहला जो ड्राइंग होता है, यानी कि स्पेल होता है, वो बनाना शुरू करती है। जैसे वो बनाना शुरू करती है वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनाए। बट हम देखते हैं उसके टीचर कहते हैं कि मुझे दिखाओ तुम जल्दी से। और फाइनली हम देखते हैं कि वो देखने के बाद बताता है कि ये देखो तुमने इसके रिंग को ढंग से मैच ही नहीं किया, अगर तुम इसे मैच नहीं करोगी तो कैसे काम करेगा। और हम देखते हैं कि कोको जैसे उसे मैच करती है तो अचानक से जो पानी की जो पानी का जो एकदम से धार होता है ना, वो एकदम अलग ही दिशा में निकल जाता है भाई। और फाइनली हम देखते हैं कि इसकी इस गलती की वजह से जो एगॉट बैठा होता है वो पूरी तरीके से भीग जाता है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि एक काम करो, मुझे जल्दी से अपना वो पेपर दिखाओ। और हम देखते हैं कि उसके पेपर को देख के उसको बताता है कि देखो मुझे यहाँ पे गलती मिल चुकी है। वो बताता है कि ये देखो यहाँ पे तुम ये टी को देख रही हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, तुम्हें इसे नॉर्मल बनाना होगा सभी की तरह। और फाइनली हम देखते हैं कि इसकी बात सुनने के बाद जो हमारे इसके टीचर होते हैं कोको के, वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़े दिनों के लिए अगॉट के हाथों में छोड़ सकता हूँ, वो तुम्हें अच्छे तरीके से सिखाएगा। और हम देखते हैं कि उसके टीचर उसे बताते हैं कि वेल मैं अभी फिलहाल ग्रेट हिल की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे को आने में 2-3 दिन का समय लगेगा, तो क्यों ना तब तक तुमको को हमारी एगॉट से सीखो। और हम देखते हैं जो एगोड होता है तो भाई बहुत ज़्यादा कैसा अजीब दिखने वाला बंदा है। वो लिटरली बहुत ही फोर्सफुली हमारी कोको को सिखाना शुरू करता है। हम देखते हैं कि वो कोको से कहता है कि कोको मैंने तुमसे कल कहा था कि तुम्हें प्रूफ करने के लिए टेस्ट देना होगा, तो हमारा तुम्हारा जो टेस्ट है वो आज से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि ये खतरनाक से माहौल में अब हमारी कोको को पढ़ना पड़ेगा और इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पर जो हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।